हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 जो है लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, रिजर्वेशंस और ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। ओके, देन स्टार्टेड फ्रॉम इलेक्शंस। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो जो तीनों लेवल्स होते हैं, चाहे वो पंचायत हो, ग्राम सभा जिसको कहा जाता है, ब्लॉक समिति हो, ज़िला परिषद हो, तो इन तीनों लेवल्स के डायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं। और इन इलेक्शंस को मतलब कौन करवाते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं। और पीपल जो है, उस एरिया की पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है इन इलेक्शंस में। और इनका जो नॉर्मल टाइम पीरियड है, मतलब ये इलेक्शंस कितने टाइम पीरियड के बाद होते हैं? एवरी 5 ईयर्स के बाद ये इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। डिसोल्यूशन भी हो सकता है अगर एक स्टेट जो है वो पंचायत को डिसॉल्व कर देती है या हो जाती है अपना टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले, 5 साल ख़त्म होने से पहले। तो फ्रेश इलेक्शंस जो हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाएंगे। और तब तक वो मतलब वर्किंग में होंगे जब तक 5 साल पूरे ना हो जाएं। रिजर्वेशंस किस किस को प्रोवाइड हैं? रिजर्वेशन जो हैं वो 1/3 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं वुमेन के लिए, हर एक पंचायत का जो इंस्टीट्यूशन है उसमें। और अदर कैटेगरीज़ के लिए भी, लाइक जनरल हो गई, SC ST OBC जो हैं उनके लिए भी रिजर्व सीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन जो है SCs और STs की, वो किस बेसिस रिजर्वेशन करी जाती है? जितनी पॉपुलेशन होगी, जितना प्रोपोर्शन पॉपुलेशन का होगा, उसी के अकॉर्डिंगली सीट्स जो हैं वो डेजिग्नेट करी जाएंगी, मतलब रिज़र्व करी जाएंगी। तो अगर एक स्टेट, मतलब स्टेट्स के लिए कभी कभी ना ये नेसेसरी भी हो जाता है कि हाँ, अगर बैकवर्ड क्लास जो हैं, बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, कभी कभी उनको भी रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड हो जाती है अगर नेसेसरी हो तो। ठीक है, अगर ज़रूरी हो तो। उसके बाद यहाँ पर बताया गया ये जो रिजर्वेशंस हैं वो एप्लीकेबल होती हैं सभी चेयरपर्सन्स के लिए। तीनों लेवल्स के जो चेयरपर्सन्स होते हैं, लाइक वो VDO हो गया, DC हो गया, देन सरपंच हो गया, इस तरह के जितने भी लेवल्स होते हैं एट द ग्राम सभा हो गई फर्स्ट, ब्लॉक समिति होगी, ज़िला परिषद, इन तीनों में अलग अलग लेवल पर चेयरपर्सन्स को रिजर्वेशंस जो है वो प्रोवाइड होती हैं। अब लास्ट में यहाँ पर बता रहे हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स कब से होना शुरू हुआ। 29 सब्जेक्ट्स जो कि पहले स्टेट लिस्ट में ही होते थे, उनको बाद में 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। और ये जो सब्जेक्ट्स थे उनको क्या किया गया? उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, स्टेट लिस्ट से निकाल कर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इंसर्ट कर दिया गया, ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपरली, मतलब प्रोग्रेसिव बनाया जा सके। और ये जो सब्जेक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा किसके साथ लिंक थे? डेवलपमेंट और वेलफेयरिक फंक्शन जो थे लोकल लेवल, मतलब ग्रास रूट लेवल पे, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अब ये जो एक्चुअल ट्रांसफ़र डिपेंड थी वो किस पर थी? स्टेट लेजिस्लेशन पर ही डिपेंडेंट थी, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इन सब्जेक्ट्स पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म कर सकती है। अब उसके बाद आर्टिकल 243G जो था वो किसके साथ डील कर रहा था? पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत्स। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ऐसे कौन सा आर्टिकल है जो पंचायत्स की पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताता है, तो आप लोग भेजिएगा। आप लोगों को एक चीज़ बोले, 243G जो है वो किसके साथ डील करता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की पावर्स, फंक्शंस एंड अथॉरिटी के साथ डील करता है। तो अगर आप लोगों को किसी भी तरह का लगे ना कि हाँ, हमारी पंचायत जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, वो किस तरह से अथॉरिटी को रन कर सकता है, उसके पास कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू रीड द आर्टिकल 243G जो है उसको रीड कर लीजिएगा एक बार। द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो 11th शेड्यूल में जो डाले गए वो कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर, माइनर इरीगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेड डेवलपमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, food processing industries, rural housing, drinking water, roads, culverts, rural electrification, poverty alleviation program, education including primary and secondary education, technical training and vocational education, adult and non-formal education, libraries, cultural activities। ये सारी चीज़ें जो थी इसमें इंसर्ट है 11th शेड्यूल में। और उसके बाद है मार्केट्स and fairs, health and sanitation, including hospitals, primary health centers, dispensaries, family welfare, women and child development,
ये सारी चीज़ें भी इसी में 11th शेड्यूल में इंसर्ट हैं, जो कि पहले स्टेट लिस्ट में इंसर्टेड थी। सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सारे जो भी आइटम्स हैं, दीज ऑल आर इंसर्टेड इन 11th schedule for the welfare of the local residents at the village level, block level, at the district level. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. It's enough for today. Thanks for listening. May God bless you all.